Well, this is day 12 of SPI daily video series. I hope all of you are taking much benefit of this series. आज की क्लास में दोस्तों हम लोग पढ़ने वाले इंग्लिश लैंग्वेज के अंदर रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन। जैसा कि पिछली दो क्लासेस अगर इंग्लिश की बात करें उसमें हम लोगों ने पढ़ा था फर्स्ट क्लास के अंदर स्पोर्टिंग एरर्स और साथ ही साथ सेंटेंस इंप्रूवमेंट के क्वेश्चंस जो कि डायरेक्टली आपके बैंकिंग एग्जाम्स में पूछे जाते हैं, स्पेशली एसबीआई की बात करें तो। अगली क्लास में हम लोगों ने डिस्कस किया इंग्लिश की क्लास में क्लोज टेस्ट, वो भी आपके एग्जाम में अक्सर क्वेश्चन होता है। और जब बात दोस्तों रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन की आती है तो कोई मर्जी बैंकिंग एग्जाम हो, रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन की टास्क जो है वो 7 से 10 नंबर की अक्सर ही होती है आपके एग्जाम में। तो देखते हैं कौन सा रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन हमारे पास आया। लेंथ काफी है, इसी एक्चुअल लेंथ का आपको कॉम्प्रिहेंशन जो वो देखने को मिलता है किसी भी बैंकिंग एग्जाम के अंदर, तो उसी लेवल को एक्वायर करते हुए हम इस क्वेश्चन को करेंगे। फर्दर देखें, इस पे कुछ क्वेश्चंस आपसे किए गए जिसमें आप देखें कि 5 क्वेश्चंस हैं जो आपको इंफॉर्मेशन फाइंड आउट करनी है पैसेज में से, और उसके बाद दो कुछ वर्ड या एक फ्रेज का क्वेश्चन भी इसके अंदर है। जैसा कि आप जानते हैं कि बैंकिंग में जो क्वेश्चन होते हैं वो क्या आपके वो पैसेज के अंदर से ज्यादातर पूछे जाते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं पढ़ना, देखते हैं पैसेज क्या था, थोड़ा एनालाइज करके समझते हुए चलेंगे। ठीक है, बात हुई स्क्रीमिंग इज ए यूनिक नॉइस, जो चिल्लाना है वो बिल्कुल ही एक अलग नॉइस है। रिसर्च सजेस्ट करता है, जो रिसर्च इस पे हुआ उससे क्या पता लगता है, जब हम चिल्लाते हैं व्हेन वी स्क्रीम इन फियर, डर के मारे, द नॉइस सर्व्स द डुअल पर्पस, वो जो आवाज होती है वो दो पर्पसेस जो हैं वो पूरे करती है। ऑफ शार्पनिंग आवर ओन फोकस, हमारा खुद का भी फोकस उससे बढ़ता है किस चीज को लेके, इन द फेस ऑफ अ थ्रेट, और साथ ही साथ ऑफ वार्निंग अदर्स, बाकियों को भी हम वार्न कर पाते हैं। ठीक है, दो पर्पसेस इस आवाज से पूरे होते हैं। इनफैक्ट आवर ब्रेन्स प्रोसेस स्क्रीम्स इन अ यूनिक वे, इवन हमारे ब्रेन जो है ना वो भी इस आवाज की बात करें, अगर स्क्रीम चिल्लाने की बात करें तो बिल्कुल डिफरेंट वे में वो प्रोसेस करते हैं। मोस्ट नॉइसेस वी हियर आर डिलीवर्ड फ्रॉम आवर ईयर, जो भी आवाजें हम सुनते हैं वो हमारे कानों से ही डिलीवर की जाती हैं, ऑब्वियसली सबको पता है ऐसा। लेकिन कहां, टू एन एरिया ऑफ द ब्रेन, ब्रेन के एक ऐसे एरिया में जो कि डिवोटेड है किस लिए, एनालाइज करने के लिए एक साउंड को, और इसको फर्दर वो ब्रेक करता है इनटू इट्स कंपोनेंट पार्ट्स, छोटे छोटे पार्ट्स में, सच एज, जिससे हमें जेंडर पता लग जाता है कि किस जेंडर की आवाज है, फीमेल की है, मेल की, थोड़ा एज का आइडिया होता है, थोड़ा टोन का पता लगता है हमें, हाई है या लो है। एक ब्रास की आवाज हो, वो स्ट्रिंग्ड आवाज हो जो स्ट्रिंग्स में से निकलती है, या किसी इलेक्ट्रिक इंस्ट्रूमेंट की आवाज हो, और सेवरल कंबाइंड रिपिट, जैसे कि हम बात करते हैं जब आप देखो जानवरों की अलग अलग आवाजें भी होती है, उसमें कुछ चलाने वाली आवाज आप अगर देखें तो अलग अलग हो सकती है। अब यहाँ पे अगर हम बात करें एक फ्रॉग की, तो उसका जो क्रोकिंग साउंड होती है उसको हम रिपिट कहते हैं। जब आप एक पिजन की बात करते हैं, एक डव की बात करते हैं, कबूतर की बात करते हैं, उसकी साउंड को कू कहा जाता है, राइट। एंड व्हाट एनिमल मेक्स दैट साउंड, दिस इंडिकेट, ये चीज इंडिकेट करती है दैट वी डिफरेंशिएट ऑल द नॉइसेस वी हियर एवरी डे, हम डिफरेंशिएट कर पाते हैं इस प्रोसेस के चलते हर उस आवाज को जो हम हर दिन सुनते हैं, इवन सबकॉन्शियसली। ठीक है, हम इंटेंशनली इस चीज को सुनते भी नहीं है, बट क्योंकि एक बार आवाज उसको सुन लिया हमने, सबकॉन्शियसली कॉन्शियसली हमारे माइंड में सेट हो चुकी है। सिर्फ सुनेंगे, पर्सन को देखेंगे भी नहीं, एनिमल को देखेंगे भी नहीं, येट आइडिया हो जाता है कि आवाज किसकी है। ठीक है, जब हमारे घर पे कभी कोई भी आता है या डेली बेसिस पे आपके मदर या फादर घर पे आते हैं, बाहर गाड़ी रुकती है तो पता लगता है कि कोई आया है, मदर आई है, फादर आए हैं, कौन आए हैं। ठीक है, सब कॉन्शियसली हमें आवाजों का पता लग जाता है। अब दोस्तों यहाँ पे देखो, जैसे वर्ड को बोल्ड किया हुआ है इंडिकेट को, और इसी के ऊपर आपसे एक क्वेश्चन किया गया, तो फटाफट से इन क्वेश्चंस को तो पहले निपटा लिया करो, अपने मार्क्स पक्के किया करो। ये पूछता है सिलेक्ट द वर्ड विच इज सिमिलर इन मीनिंग, ये पढ़ना जरूर है। ठीक है, कई बार ऑपोजिट भी लिखा हो सकता है, अक्सर स्टूडेंट ये गलती करते हैं कि यहां पढ़ते नहीं, सीधा वर्ड देखते हैं और कहते हैं कि बस इसका सिनोनिम ही बताना होगा, बट ऐसा नहीं होता हर बार। ठीक है, तो सिमिलर की जगह ऑपोजिट भी लिखा हो सकता था। तो सिमिलर वर्ड कौन सा है, हाईलाइटेड इंडिकेट वर्ड के लिए। अब इंडिकेट का मीनिंग तो आपको पता ही है कि ये चीज इंडिकेट करती है, मतलब हमें सिग्नल देती है, राइट, कहीं ना कहीं रेफर करती है। तो अनाउंसेस नहीं होगा, सिग्नल्स हो सकता है, बार्गेन्स नहीं होगा, डिवाइड्स भी नहीं होगा, और फ्लोज भी नहीं होगा। तो बड़ा ही सिंपल क्वेश्चन था ये तो, इंडिकेट का सिनोनिम क्या होगा, सिग्नल्स। ठीक है, एक क्वेश्चन हमारा यहाँ पे अटेम्प्ट हो जाता है। ठीक, अब आगे चलते हैं, पैसेज को बाकी जो बचा है वो भी कंप्लीट कर ले। फिर कहते हैं कि
स्क्रीम इज डिफरेंट दो, हालांकि एक चिल्लाने की जो आवाज होती है वो थोड़ी अलग होती है। अकॉर्डिंग टू डेविस पेपल, जो ये पर्सन है, ठीक है, पीएचडी है, अ प्रोफेसर ऑफ साइकोलॉजी एंड न्यूरल साइंस एट न्यूयॉर्क यूनिवर्सिटी, People is the lead author of a 2015 study। तो अभी इनकी इंट्रोडक्शन दी, तो इनके जो लीडर थे, लीड ऑथर थे, वो थे। तो उनकी स्टडी ने क्या चीज लुक इनटू की, मतलब क्या इन्वेस्टिगेशन की, व्हाट हैपेंस इन द बॉडी, बॉडी में क्या होता है व्हेन पीपल स्क्रीम इन फियर, जब लोग डर के मारे चिल्लाते हैं तो हमारी बॉडी में क्या होता है, ठीक है। अ स्क्रीम गोज स्ट्रेट फ्रॉम द ईयर, हमारी जो चिल्लाने की आवाज होती है वो सीधी ईयर से कहाँ जाती है, अ एमिगडाला में। एमिगडाला हमारी बॉडी का एक पार्ट होता है, ब्रेन के साथ कनेक्टेड होता है। एमिगडाला की तरफ हमारी आवाज जो है वो ईयर से होते हुए जाती है। द पार्ट ऑफ द ब्रेन, कौन सा पार्ट है, पढ़ भी लीजिए। द पार्ट ऑफ द ब्रेन दैट प्रोसेसेस फियर एंड किक स्टार्ट्स द बॉडीज फाइट और फ्लाइट रिस्पॉन्स, एक ऐसा पार्ट जो कि ब्रेन का ऐसा पार्ट जो कि किक स्टार्ट करता है, एक प्रोसेस को स्टार्ट करता है फियर के या किक स्टार्ट के, बॉडी को फाइट या फ्लाइट के मोड में आने में, मतलब रिस्पॉन्ड करने में, कि बॉडी कैसे रिस्पॉन्ड करे ये इंडिकेट करता है, ठीक है। सो द साउंड jolts our brains into increased alertness and analysis. Now this is especially true for screams, ये especially किस चीज के लिए सही है, when we are scared, जब हम लोग डरे होते हैं। अब डरे होने के टाइम पे ऐसा होगा ना कि आप इस सिचुएशन में आ जाओगे कि आप रिस्पॉन्ड कर सको, ठीक है। जो ये सिचुएशन है फाइट और फ्लाइट वाली की, या तो लड़ो या फिर निकलो यहां से। तो जब हम डरे होते हैं उस टाइम पे ये चीज काफी हेल्प करती है। These have a unique sound signature encompassed by the term roughness, ठीक है। This roughness is what serves to alert others to danger। ये जो रफनेस वाली आवाज होती है बाकियों को अलर्ट करने में हेल्प करती है कि यहाँ पे रिस्क है, यहाँ पे डेंजर है। Humans and other animals scream for many reasons। जो ह्यूमन बींग्स होते हैं और जो एनिमल्स होते हैं बहुत डिफरेंट रीजंस के लिए वो स्क्रीमिंग करते हैं। इन जॉय, इन सरप्राइज, इन फियर, आपको पता है ये मोमेंट्स पे हम लोग चिल्लाते हैं, कई बार हुटिंग करते हैं या डर के मारे कई चिल्लाते हैं। बट वी हैव इवॉल्व्ड, हमने पता लगाया, टू बी एबल टू प्रोड्यूस डिफरेंट श्रिंक्स एंड टू बी एबल टू डिसर्न द डिफरेंस व्हेन वी हियर दैम, ठीक है। अलग अलग तरह के इफेक्ट्स निकल के आते हैं जो इस स्टडी के अंदर इवॉल्व किया गया। नाउ या तो वो इंसिडेंटली होते हैं, इंसिडेंटली रफनेस इज ऑल्सो वाई वी फाइंड द साउंड ऑफ अ बेबी क्राइंग एंड फिंगर नेल्स ऑन चॉक बोर्ड्स डिस्टर्बिंग, बोथ साउंड्स हैव हाई रफनेस। कि जब एक बच्चा चिल्लाता है या फिर आप फिंगर नेल्स जो आपके हैं वो चॉक बोर्ड पे डिस्टर्बिंग करते हैं आप उसको, तो दोनों की आवाजें हाई रफनेस वाली आवाजें होती हैं। तो ये कुछ स्टडी की गई जिसके बारे में बात हो रही है। फिर आगे पढ़ते हैं, लिखा हुआ है इफ वी फोकस ऑन द साउंड्स दैट गेन आवर अटेंशन, अगर हम उन आवाजों पर फोकस डालें जो कि हमारी अटेंशन को ग्रैस्प कर लेती हैं, वी विल बी एबल टू टेल विच वन इज रफ एंड विच इज नॉट, आराम से पता लगा लेंगे। बट व्हाट अबाउट पीपल हु हैव द ऑपोजिट रिएक्शन, लेकिन उनका क्या करें जिनका रिएक्शन बिल्कुल अलग है जब वो डरे होते हैं, तो ठीक है। व्हाट अबाउट द पीपल हु डू नॉट स्क्रीम इन फियर, जो चिल्लाते ही नहीं है बट बिकम स्पीचलेस इन द फियर इन द फेस ऑफ अ थ्रेट, जब भी कोई रिस्क आता है तो वो स्पीचलेस हो जाते हैं, बिल्कुल चुप हो जाते हैं अंदर से। दिस हैज बीन लेस स्टडीड, इसको थोड़ा कम स्टडी किया गया है, बट इट इज लाइकली अ पार्ट ऑफ द थर्ड, ठीक है। स्टडी कम किया लेकिन पार्ट किसका है, थर्ड ओवरलुक्ड रिस्पॉन्स टू टेरर, ठीक है। तीसरा अनदेखा जो रिस्पॉन्स है किसी रिस्क को लेके, पैरालिसिस। कॉन्ट्रेरी टू पॉप मेडिसिन, फाइट एंड फ्लाइट आरंट दी ओनली टू रिएक्शंस टू समथिंग स्कैरी, कि ये कहते हैं इनके हिसाब से सिर्फ फाइट करना या दौड़ जाना ये सिर्फ दो रिएक्शंस ही नहीं है, बल्कि तीसरा रिएक्शन क्या सामने आया कि कुछ लोग स्पीचलेस हो जाते हैं। ये भी एक एक्सप्रेशन है जब हम डरते हैं, किस चीज को देखते हैं, कोई थ्रेट देखते हैं या हमें डर लगता है एकदम से किसी चीज से। ह्यूमंस लाइक अदर एनिमल्स, बाकी के एनिमल्स की तरह ह्यूमंस ऑल्सो इवॉल्व द ऑप्शन टू फ्रीज, वो लोग भी फ्रीज हो जाते हैं और प्ले डेड, या फिर ऐसा रोल प्ले करते हैं या फिर ऐसा वो रिएक्ट करते हैं कि उन्होंने कुछ देखा ही नहीं, या फिर वो बिल्कुल शांत होकर, जैसे आपने देखा ना कई बार कहीं पे गोलियां चल रही हैं, बहुत सारे लोग मर गए, तो एक पर्सन ऐसे लेटा हुआ है, नाटक कर रहा है मरने का, ठीक है, तो ऐसा नाटक करते हैं इन द फेस ऑफ अ थ्रेट। दिस हैपन्स
involuntarily when the cerebellum, the part of the brain that regulates muscles activity, overpowers other terrified brain responses and basically shuts down all the movement. इन सब टेक्निकल रीजंस की वजह से ऐसा होता है. Since screaming takes quite a few muscles, क्योंकि स्क्रीमिंग में कुछ मसल्स काम में आते हैं, शायद a little less than 100 used for speaking, शायद स्पीकिंग के लिए 100 से कम यूज में आते हैं. अ पर्सन फ्रोजन इन फियर, जो पर्सन बिल्कुल फ्रीज हो जाता है डर के मारे, इज रेंडर्ड म्यूट एज वेल एज इमोबिल, ठीक है, कि वो म्यूट होता है, शांत होता है और इनएक्टिव होता है. तो ये कुछ स्टडी थी जिसके बिहाफ पे दोस्तों हमसे कुछ क्वेश्चंस पूछे गए. सो देखते हैं सबसे पहला क्वेश्चन क्या था. सबसे पहला क्वेश्चन है, चूज द स्टेटमेंट और स्टेटमेंट्स which is या are true based on the information given in the passage. तो पूरे के पूरे पैसेज में जो आपने जितनी भी इंफॉर्मेशन कलेक्ट करी, जो भी आपको मोटे मोटे आइडियाज माइंड में रहे, आप कोशिश किया करो जो भी हाईलाइटिंग पॉइंट्स उसको नोट किया करो. इन टेस्ट, इस जो हमारी डेली वीडियो सीरीज है, इसमें मैं सिर्फ और सिर्फ आपको एक पैसेज सॉल्व करवा रहा हूँ, ठीक है, एक रीडिंग का रूटीन बन जाए. अदरवाइज अलग क्लासेस में हम लोग स्ट्रेटेजीज पे भी बात करेंगे, रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन को सॉल्व कैसे करना है आपने, और कैसे उसमें आप स्पीड अपनी इंक्रीज करके एक्यूरेसी को भी बढ़ा सकते हो, ठीक है. फिलहाल ये इजी पैसेज था, ज्यादा एनालिटिकल पैसेज नहीं था. डायरेक्ट इंफॉर्मेशन आपको पैसेज से उठा के डायरेक्ट इंफॉर्मेशन में ही आंसर करना है. दोस्तों इनडायरेक्ट क्वेश्चंस कौन से होते हैं एनालिटिकल, जिसमें कि आपसे पूछा जाए व्हाट इज द टोन ऑफ द पैसेज, व्हाट डज ऑथर इंप्लाई अकॉर्डिंग टू द पैसेज, व्हाट इज सजेस्टेड इन द पैसेज, ठीक है. इस तरह के क्वेश्चंस एनालिटिकल होते हैं. ये तो आपको डायरेक्ट इंफॉर्मेशन पैसेज में से देख के ही बतानी थी. सो देखते हैं. सबसे पहले, आर सिस्टम्स आर बिल्ट इन अ वे, हमारा सिस्टम बनाया ऐसे गया है, दैट ओनली अलाउस अस टू स्क्रीम इन डेंजरस और थ्रेटफुल सिचुएशंस. अब दोस्तों हम पीछे पढ़ के आए हैं कि कई बार डेंजरस या थ्रेटफुल सिचुएशंस में लोग सिर्फ चिल्लाते नहीं हैं, वो तो म्यूट भी हो जाते हैं, इमोबिल भी हो जाते हैं, ठीक है, फ्रीज भी हो जाते हैं. तो उस हिसाब से तो ये बात गलत हुई है ना. उस हिसाब से ये बात गलत होगी तो ऑप्शन 1 को आप डिलीट कर दीजिए. अब देखिए, जैसे आपने ऑप्शन 1 को डिलीट किया 100% सर्टेनिटी के साथ, तो आप जरा चेक कीजिए कि ऑप्शन 1 आपके आंसर में कहां कहां आ रहा था. देखो यहां भी ऑप्शन 1 है, मतलब बी गलत हो गया. यहां ऑप्शन 1 है, मतलब ये भी गलत हो गया. यहां ऑप्शन 1 है, मतलब ये भी गलत हो गया. तो दोस्तों अब या तो ओनली 3 दोनों में ही है, ठीक है. तो 3 तो ठीक है ये, क्योंकि दोनों में ही 3 लिखा हुआ है. तो आपको दोस्तों कंफर्म ये करना है कि क्या ऑप्शन 2 ठीक है या गलत है. अगर ऑप्शन 2 ठीक है तो आपका आंसर ए आएगा, अगर ऑप्शन 2 गलत है तो आपका आंसर सी आएगा. तो आपने अपना एक ऑप्शन को एलिमिनेट करके काफी काम आसान भी कर लिया. तो सेकंड को पढ़ते हैं. One of the ways humans tackle fear is by going into freeze mode and acting dead, which is similar action to animals. ये हम पढ़ के हटे हैं, ये बिल्कुल ठीक स्टेटमेंट है. दोस्तों अगर सेकंड ठीक है, थर्ड तो दोनों ऑप्शन में दिखा रहा है ठीक है, तो आप पढ़ते क्यों हैं. टाइम वेस्ट मत करो अपना, ऑप्शंस के अकॉर्डिंगली थर्ड तो करेक्ट ही है. तो ऑब्वियसली उस हिसाब से आपका जो सेकंड और थर्ड है वो दोनों ठीक है. तो क्वेश्चन का आंसर आ जाता है ऑप्शन ए, नॉट ऑप्शन सी, ठीक है. मुझे बताइएगा कमेंट बॉक्स में आपका फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर ठीक हुआ या नहीं, ठीक है. और कोई डाउट हो मुझसे पूछ भी सकते हो आप. अगला क्वेश्चन देखें. सो लेट्स सी अगला क्वेश्चन क्या है. अकॉर्डिंग टू द आर्टिकल, पूरे आर्टिकल के हिसाब से जो आर्टिकल आपने पढ़ा, व्हाट कंट्रीब्यूट्स टू ऑल्टरिंग समवन ऑफ अ डेंजर अ पर्सन इज इन, कि जिस डेंजर में एक पर्सन होता है, ठीक है, किसी को उसके बारे में ऑल्टर या नोटिफाई करने के लिए क्या चीज कंट्रीब्यूट करती है, ठीक है. तो सबसे पहले पढ़िए आप. द जेस्चर्स एंड एक्सप्रेशंस वी मेक व्हेन वी आर कन्फ्रंटेड विद अ सीमिंगली डेंजरस सिचुएशन. दोस्तों क्या एक भी बार पूरे पैसेज के अंदर ये बात हुई कि पर्सन जब डरता है तो वो जेस्चर्स या एक्सप्रेशंस देता है, ठीक है. नहीं, या तो वो चिल्लाता है बहुत ज्यादा, ठीक है, जो कि दो तरह से काम करता है. हमने पढ़ा था इसका डुअल पर्पस होता है उस आवाज का, एक तो हम एक्टिव हो जाता है, दूसरा सामने वाले को पता लग जाता है. या फिर पर्सन क्या होता है, फ्रीज स्टेट में चला जाता है, वो फ्रीज हो जाता है ना. तो ये दो मेन कारण थे या दो मेन तरीके थे जिससे कि सामने वाले को आप बता सकते हैं, अवेयर कर सकते हैं. तो ऑप्शन ए तो गलत हो गया, जेस्चर्स एक्सप्रेशंस वाला, ठीक है. बी को पढ़िए जरा.
द स्क्रीम वन लेट्स आउट व्हेन फेस्ड विद डेंजर holds an element of roughness which is crucial for letting others know of the possible danger. डेफिनेटली ये बात तो बिल्कुल ठीक लग रही है कि जब पर्सन बात ऐसी करता है, चिल्लाता है, एक आवाज निकालता है, उसमें कुछ ना कुछ हद तक रफनेस होती है, ठीक है। जैसे उसमें बच्चे के रोने वाली बात की थी, चौक बोर्ड के ऊपर फिंगर नेल्स वाली बात की थी, तो वो रफनेस से पता लगता है कि कोई ना कोई पर्सन परेशानी में, दिक्कत में या रिस्क में है, ठीक है। तो ये ऑप्शन आपकी कंसिडरेबल है, इसको बचा के रखिए, ठीक हो सकती है। सी को पढ़ते हैं, secretion of certain fluids and juices in our bodies by our organs play a part in accomplishing the above said thing. Obviously नहीं, अब हमारी बॉडी में सिक्रीशन हुई सर्टेन फ्लूइड्स की, जूसेस की, उसका सामने वाले को कैसे पता लगेगा कि ये डरा हुआ है ना। तो किसी को कैसे पता लगेगा तुम डरे हुए हो, ठीक है, ना ही तुम्हें खुद को आइडिया होगा, तो ऑप्शन सी भी नहीं हो सकता, ठीक है। The frequency of our screams, how often we shout in the given amount of time can alert others to the presence of danger. एक बार भी फ्रीक्वेंसी की बात पूरे पैसेज में नहीं होती, सिंपली सिर्फ चिल्लाने की बात हुई थी, तो ये निकाल दीजिए, नन ऑफ द अबव तो नहीं होगा क्योंकि हमें एक ऑप्शन ठीक लग रहा है। वो क्या ऑप्शन दोस्तों? बी। तो क्वेश्चन सेकंड जो आपका है उसका आंसर आ जाएगा ऑप्शन बी, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अब इसमें आपसे क्वेश्चन पूछा गया, अमंग द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स चूज ऑप्शन और ऑप्शंस व्हिच आर फॉल्स इन अकॉर्डेंस विद द इंफॉर्मेशन गिवन इन द पैसेज। दोस्तों फर्स्ट क्वेश्चन था कि जो चीज ठीक है वो बताइए। अब आपको ठीक पता है तो गलत भी पता है, क्योंकि उसमें भी हमने गलत को निकाल दिया था। अब इसमें बताना है कि जो गलत है वो बताइए, ठीक है। तो जो ठीक है उनको बचा लो, जो गलत है उनको आंसर में लगा दो। सो पहली ऑप्शन पढ़ते हैं। पहली ऑप्शन के हिसाब से क्या लिखा हुआ है, the part of the brain that understands the fear of the situation and sends us into a full blown fight flight response is called amygdala, ठीक है। डेफिनेटली आपने पढ़ा था, यही amygdala जो है एसोसिएटेड होता है ब्रेन के साथ, जो हमें अलर्ट होने में हेल्प करता है फाइट या फ्लाइट सिचुएशन के लिए। तो ये तो बिल्कुल ठीक है, ये तो गलत है ही नहीं, मतलब आंसर नहीं हो सकता, ये हमें फॉल्स वाला बताना है। तो ये बात बिल्कुल ठीक है पैसेज के हिसाब से, फॉल्स नहीं, इट इज ट्रू, राइट। तो आंसर तो ये नहीं हो सकता। तो अगर आप फर्स्ट के लिए श्योर हैं कि आंसर नहीं हो सकता, एक बार अपनी ऑप्शंस भी चेक कर लो। देखो इसमें फर्स्ट आ रहा है ऑप्शन ए निकाल दो, इसमें फर्स्ट आ रहा है ऑप्शन डी भी निकाल दो, ठीक है। अब देखना ये है कि अकेला सेकंड गलत है, अकेला थर्ड गलत है, या दोनों ही गलत है, ठीक है। सो द नंबर ऑफ मसल्स यूज्ड इन प्रोसेस ऑफ स्पीकिंग आर ओवर 100। वैसे तो आपको याद होगा, आप कहें तो मैं आपको पीछे ले चलता हूं। देखिए अब यहां पे क्या लिखा था, आप साफ खुद देख सकते हो, यहां पे लिखा था प्रोबेबली, शायद, अ लिटिल लेस देन 100, नॉट ओवर 100। चलो ये भी बात गलत हो गई, ठीक है। तो हमें एक चीज तो पता लग गई कि जो सेकंड ऑप्शन है वो फॉल्स है, ठीक है, दिस इज फॉल्स। तो ये आपके क्वेश्चन का आंसर बन सकता है, मतलब आपके क्वेश्चन का आंसर सी हो सकता है। अब चेक करते हैं। अब देखो अगर सी हो सकता है तो खाली बी तो आपका आंसर नहीं आएगा, इसको भी एलिमिनेट कर दो, क्योंकि सी तो ठीक है, मतलब सेकंड ठीक है। बस अब ये कंफर्म करना है कि थर्ड भी ठीक हुआ तो ई आ जाएगा, क्योंकि ओनली थर्ड तो नहीं हो सकता। सो द पर्पस ऑफ अ स्क्रीम इज टू वेंट आउट आवर एंगर एंड रिलीज द इमोशन ऑफ अ पर्सन हैज बीन विदहोल्डिंग इनसाइड। ऐसा नहीं था कि चिल्लाने का पर्पस ये नहीं होता कि अपना गुस्सा हम निकाल ले, भी हम तो डरे हुए हैं, गुस्सा नहीं आ रहा, हम डरे हुए हैं, और डरे होने की वजह से या खुश होने की वजह से हम खुद को फील करवा रहे हैं वो मोमेंट, या फिर दूसरे पर्सन को अलर्ट कर रहे हैं, ना कि अपना गुस्सा रिलीज कर रहे हैं, ठीक है। तो ये भी बात क्या है, फॉल्स है। तो अकॉर्डिंगली देखा जाए सेकंड और थर्ड दोनों फॉल्स हैं, तो ऑप्शन क्या आ गया, ई, ठीक है जी। आई होप आप समझ पाए, इसका आंसर होगा थर्ड का ई ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में लिखा है, चूज द ऑप्शन विच स्टेट्स द रीजन, जिससे कि कारण पता लगता है, व्हाई सम पीपल गो म्यूट व्हेन दे आर स्केर्ड, कि लोग म्यूट क्यों हो जाते हैं जब वो डरे होते हैं, ठीक है। वैसे तो अगर आपको इसका आंसर ना भी मिले तो आप वापस पैसेज में जाके लास्ट वाले पार्ट को पढ़ सकते हो। देखो अगर आप भूल गए हो कि पैसेज में क्या था, ऑल्दो हमें कुछ चीजें याद होंगी। अब देखिए, they don't scream in fear but become speechless in the face of a threat. This has been less studied but it is likely a part of the third overlooked response to terror, paralysis होना जिसको कहते हैं। Contrary to pop medicine, fight and flight aren't the only two reactions
something scary. Humans, like other animals, also evolve the option to freeze or play dead in the face of a threat. This happens involuntarily when the cerebellum, the part of the brain that regulates muscles activity, overpowers other terrified brain response and basically shuts down all the movements. यहां से आपको अपना आंसर मिल सकता है. तो देखिए ऑप्शंस को पढ़ना शुरू कीजिए आप. The brain finds it hard to concentrate between how to combat and dangerous situation and figuring out how to talk, which leaves is a person mute. ऐसा तो नहीं है, क्लियर रीजन बताया उसमें ना आपको. Some people find that they don't want to express their feelings of terror and fright, which is why they choose to remain quiet in those moments. वहां बंदे का कहां दिमाग चल रहा होगा इतने डरे होगा तो. ठीक है, ये कह रहे हैं कि कुछ लोगों को लगता है कि मैं एक्सप्रेस नहीं करना चाहता इस चीज को, इसलिए मुझे शांत रहना है. ऐसा पैसेज में भी नहीं कहा गया और रियलिटी में भी नहीं हो सकता. A certain part of the brain responsible for overlooking muscle activity takes over other responses of the brain and forces every movement of the body to shut down, including speech. अभी पढ़ के हटे हम, उन 2-3 लाइंस में यही तो लिखा था. स्टिल कंसिडरेबल रखिए ऑप्शन को, बाकी भी पढ़ते हैं. Being quiet has been found to help to do with the dangerous and harmful factors that a person might be facing at the exact moment. ऐसा कुछ नहीं कि उससे आपका फायदा हो सकता है. नन ऑफ द अबव भी नहीं होगा, क्योंकि दोस्तों ऑप्शन सी में क्लियरली मेंशन्ड है, जो पैसेज के अंदर भी कहा गया कि मेन रीजन क्या होता है कि लोग म्यूट हो जाते हैं. ठीक है, तो आपके क्वेश्चन नंबर 4 का आंसर होगा ऑप्शन सी. आई होप सारा कुछ अंडरस्टूड है. डायरेक्ट इंफॉर्मेशन उठानी है और डायरेक्ट ही क्वेश्चंस पूछे गए आपसे. चलिए आगे बढ़ते हैं. अमंग ऑल द 3 रिस्पॉन्सेज टू फियर, 3 रिस्पॉन्सेज थे फियर के. हाउ डज अ स्क्रीम हेल्प अस इन पॉसिबल डेंजरस सिचुएशन. ठीक है, स्क्रीम कैसे हमें हेल्प करती है, तो पढ़ना शुरू कीजिए. द ब्रेन प्रोसेसेस द स्क्रीम इन अ पार्ट विच हेल्प्स एक्टिवेट आवर फाइट और फ्लाइट मोड, विच देन हेल्प्स अस बिकम अवेयर एंड स्कैन द सिचुएशन. ये बात तो बिल्कुल जायज लिखी है, बिल्कुल ठीक लिखी है. आई थिंक पहले पैराग्राफ के अंदर ही हमने पढ़ लिया था ऐसा. तो कंसिडरेबल ऑप्शन है दोस्तों. Scream can notify the people in your surroundings, like your neighbors or anybody in close vicinity to you. Neighbors की बात अगर देखें हम कि स्क्रीम नोटिफाई कर लेती है लोगों को, उसमें तो 2 चीज़ों की बात हुई थी. और क्वेश्चन क्या किया गया कि तीनों के तीनों जो रिस्पॉन्स है फियर के, हाउ डज अ स्क्रीम हेल्प अस इन पॉसिबल डेंजरस सिचुएशंस. ठीक है, तो एक फायदा नहीं 2 फायदे बताए गए थे. राइट, इसमें एक ही फायदा बताया गया. When you scream, your vocal cords stretch and become flexible enough to scream louder and warn others. ऐसा नहीं होता. स्क्रीम करने से ऑलरेडी आप उसमें स्क्रीम की जो रफनेस है उससे ऑलरेडी आप बाकी लोगों को अवेयर कर देते हो और अपने आप को भी अलर्ट या ज़्यादा एक्टिव कर लेते हैं आप लोग. ठीक है, फाइट और फ्लाइट वाले मोड में लाने के लिए. तो ऑल ऑफ द अबव तो नहीं हो सकता, क्योंकि एक तो ऑप्शंस गलत लग रही हैं आपको, और नन ऑफ द अबव भी नहीं है, क्योंकि दोस्तों ऑप्शन ए में जो लिखा है डेफिनेटली ठीक लिखा है. राइट, ऐसी चीज हमने डायरेक्टली पैसेज के अंदर, पैराग्राफ के अंदर, आर्टिकल के अंदर पढ़ी भी है. ठीक है, तो 5th क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए. नाउ ये हम कर चुके हैं कि इंडिकेट का सिनोनिम क्या होगा, दैट विल बी सिग्नल्स. फोकस ऑन, फोकस ऑन पैराग्राफ के अंदर आया भी था, और वैसे भी आपको ज्यादा इस पे सोचने की जरूरत भी नहीं है. फोकस करना किसी चीज पे मतलब उस चीज पे ध्यान देना, बड़ा मतलब चौकन्ना होकर उस चीज पे काम करना. ड्रेन आउट तो नहीं होगा. ड्रेन आउट का मतलब होता है खाली कर देना. जैसे आप एक पूल में से पूरा पानी निकाल दो, ड्रेन आउट हो जाएगा वो. टीयर अपार्ट मतलब अलग कर देना, ये भी इसका मीनिंग नहीं होगा. फायर अवे का मतलब होता है दोस्तों किसी पर्सन को परमिशन देना या उसको एबल कर देना ताकि वो जाके बोल सके. स्पेशली क्वेश्चंस पूछने के लिए यूज होता है फायर अवे. कॉन्सेंट्रेट ऑन तो बहुत ही रेलिवेंट ऑप्शन लग रहा है फोकस ऑन का. तो फोकस करना किसी चीज पे मतलब उस चीज पे कॉन्सेंट्रेट करना. मिक्स इनटू तो मतलब दोनों को उलझा देना. तो बड़ा ही सिंपल क्वेश्चन था. फोकस ऑन का मीनिंग क्या होगा, कॉन्सेंट्रेट ऑन. ऑप्शन आ जाएगा डी. आई होप पैसेज मुश्किल नहीं लगा होगा आपको और सारे क्वेश्चंस का आंसर भी क्लियरली समझ आया होगा. येट कोई भी डाउट हो कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा. और अगर आपको लगता है कि किसी भी पैसेज को सारे के सारे क्वेश्चंस आपने मेरे साथ सॉल्व भी किए, तो आप मुझे प्लीज बताइएगा कि आपके कितने क्वेश्चंस ठीक हुए. ठीक है, और कोई डाउट हो तो वो भी आप पूछ सकते हैं.
बाकी फर्दर ऐसी नोटिफिकेशंस के लिए, वीडियो के लिए, या फिर जितना भी रेलेवेंट डेटा होगा एसबीआई क्लर्क के रिलेटेड आपको इस टेलीग्राम ग्रुप पे मिलता रहेगा। आप इसको ज्वाइन कर सकते हैं और चाणक्य का पार्ट बन सकते हैं। ठीक है, चलिए अपना ख्याल रखिए। मेरी मुलाकात फिर से आपसे होगी, तब तक के लिए क्वांट्स और रीजनिंग के भी डेली वीडियोस आप देखते रहिए। ठीक है, जय हिंद।